Audio Jungle. जय भीम नव बुद्धाय। मैं हूं करण बौद्ध और आप देख रहे हैं बुद्ध नाइट चैनल। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिस पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। जैसा बाबा साहब ने हर पहलू को बताया है कि किस प्रकार से हमें राजनीति करनी चाहिए, आर्थिक हमें किस प्रकार से आना चाहिए और हमारे लोगों को किस प्रकार से हर क्षेत्र में अलग अलग जो जिसमें बहुजन समाज को जाना चाहिए, बाबा साहब ने बताया है। बाबा साहब का एक और मुख्य उद्देश्य था कि बुद्ध विहार की स्थापना क्यों हो और किस इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसके बारे में आज हम आदरणीय सतीश कुमार आज़ाद जी से बात करेंगे। जय भीम करण जी, आपके चैनल के माध्यम से आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ रखा है कि बामयान बौद्ध विहार को लेकर या अन्य बौद्ध विहार जिनकी स्थापना हुई है कि उनके उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस तरह का उन्हें काम करना चाहिए। इस विषय में देखिए, हमें अपने पुरखों के चिंतन को, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते को, उसी रास्ते को अख्तियार करने की, उसी रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक संवैधानिक मार्ग हमें दिया, उसी संवैधानिक दायरे में रहकर हमारी जो मूल लड़ाई है, हमारी मूल लड़ाई शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं इस बात को, इसमें भ्रम पैदा करने की स्थिति हो जाती है या हम लोग कभी कभी उद्वेलित होकर भ्रमित हो जाते हैं कि हमारी एक राजनीतिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं है, हमारी लड़ाई राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और व्यवस्था परिवर्तन जो आएगा वो वैचारिक आधार पर व्यवस्था परिवर्तन होगा। जब तक आप अपनी विचारधारा को बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आत्मसात नहीं करेंगे, उनकी विचारधारा को अपने विचारों के साथ समायोजित नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई बेमायने हो जाती है, इसके कोई मायने नहीं रहते। रही बुद्ध विहार की बात, बुद्ध विहार एक वैचारिक क्रांति का केंद्र है, बुद्ध विहार एक शैक्षिक क्रांति का केंद्र है, बुद्ध विहार उस नौजवान पीढ़ी को तैयार करने का केंद्र है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से एक मूल मंत्र स्थापित किया, और वो मूल मंत्र था गैर बराबरी के खिलाफ और बराबरी का मंत्र। सदियों से गैर बराबरी के खिलाफ एक चिंतन इस देश में रहा है, चाहे वो बुद्ध के समय में रहा हो, मानव मानव एक समान, चाहे वो कबीर कह रहे हो कि जात न देखे साधु की बस जान लीजिए ज्ञान, धार देखिए तलवार की पड़ा रहने दीजिए म्यान, चाहे वो रैदास कह रहे हो कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रहे रैदास प्रसन्न। वही बात दुनिया के अलग अलग चिंतक और विचारक कहते रहे। मार्टिन लूथर किंग वहाँ कह रहे थे, इनजस्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। उसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए, उन सारे चिंतन का समन्वय स्थापित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने बराबरी की विचारधारा को संविधान का केंद्र बिंदु बनाते हुए संविधान के माध्यम से भारत में, हमारे देश में वंचित वर्ग के लिए और अन्य सभी वर्गों के लिए स्थापित कर दिया। ये जो बुद्ध विहार है, ये उस विचारधारा के संवर्धन के लिए, उस विचारधारा को संरक्षित करने के लिए और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक वैचारिक केंद्र है। और दूसरी बात रही बुद्ध विहार अलग अलग तरह के, जैसे मैं अपने बामयान बुद्ध विहार के विषय में बताना चाहता हूँ। बामयान बुद्ध विहार ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले अनेकों विद्यार्थी जिनके पास रहने की सुविधा नहीं है, वो यहाँ रह सकते हैं, वो यहाँ रह सकते हैं, यहाँ रह के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उनके लिए निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है, उनके लिए पढ़ने के लिए एक सुसज्जित लाइब्रेरी की व्यवस्था है और कमरे हैं। आप बुद्ध विहार की देखरेख कीजिए, आप उस विचारधारा को आत्मसात कीजिए। यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का अनुशासन यदि आप कायम रखेंगे तो आप यहाँ रहने के लिए आपका स्वागत है। उसी तरह से समय समय पे अनेकों कार्यक्रम, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़े कार्यक्रम हो, संवैधानिक दिवस हो उनके कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय पर्व हो उनके कार्यक्रम हो, या शिक्षा का कार्यक्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट हैं वो आके करियर काउंसलिंग भी यहाँ लोगों की कर रहे हैं, वो किसी विषय के ऊपर उन्हें का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की तमाम गतिविधियाँ बुद्ध विहार के माध्यम से संचालित हो रही हैं। और रही राजनीति की बात, निश्चित रूप से हम में से कोई भी राजनीति से अछूता नहीं है, परंतु जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी इस संस्था से जुड़े हैं और उनके अपने अपने विवशताएँ, उनके अपने अपने बंधन है, एक डिसिप्लिन है, उसके तहत वो वही काम कर सकते हैं
वो मुखर राजनीति नहीं कर सकते, परंतु वो राजनीति के गर्भ में छिपे हुए विचार को पैदा करने का काम कर रहे हैं। वो उस विचार को प्रसारित करने का काम कर रहे हैं जिसे राजनीतिक दल विवश हों ये कहने के लिए कि हाँ, ये समाज के हित की विचारधारा है, हमें इस विचार को अपनाना पड़ेगा, इस विचार को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तमाम काम बुद्ध विहार के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। और कुछ लोग यदि राजनीति करने की कोशिश करते हैं इन विहारों के माध्यम से या इन संस्थाओं के माध्यम से, तो मैं मात्र एक बात कहना चाहता हूँ कि उन विहारों की जो उम्र है वो बहुत कम है, उन संस्थाओं की उम्र बहुत कम है। वो राजनीति के इस भावावेश में कहीं ना कहीं लुप्त हो जाते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देते। यदि आपको अपना मिशन चलाना है, जिस प्रकार का मिशन हम चला रहे हैं, हमारी शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान की लड़ाई है, उस लड़ाई को हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों के आधार पर चलाएंगे, बुद्ध के सिद्धांतों के आधार पर चलाएंगे, गुरु रैदास जी के सिद्धांतों के आधार पर चलाएंगे, कबीर के सिद्धांतों के आधार पर चलाएंगे, महात्मा ज्योतिबा राव फुले के सिद्धांतों के आधार पर चलाएंगे, संत गाड़गे के सिद्धांतों के आधार पर चलाएंगे। जो भी विचारधारा गैर बराबरी के खिलाफ है, उन तमाम विचारधाराओं का समन्वय करके, उन विचारों का आत्मसात करके इस बामियान बुद्ध विहार के मिशन को चलाएं। बहुत बहुत साधुवाद सर।